औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। दुरूद इब्राहिमी की एक बहन की खूबसूरत कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये बहन बताती हैं कि मैं किसी को पसंद करती थी और मैं उससे शादी करना चाहती थी, और जिस लड़के को मैं पसंद करती थी उससे शादी करना चाहती थी वो भी मुझे बहुत पसंद करता था। उसकी फैमिली को भी मैं बहुत पसंद थी, हालांकि वो तो मेरे घर रिश्ता लेने भी आना चाहते थे, लेकिन मैं बहुत परेशान थी कि जब ये लोग रिश्ता लेने मेरे घर आएंगे तो पता नहीं मेरे घर में क्या हंगामा खड़ा हो जाएगा, क्योंकि घर में पता चल जाएगा सबको कि मेरे अपनी मर्ज़ी से मेरा रिश्ता आया है। और मैं काफ़ी परेशान थी। तो इस परेशानी में आकर मैं इतनी ज़्यादा टेंशन में रहने लगी, और फिर मैंने दुरूद इब्राहिमी का विर्द करने लगी। दुरूद इब्राहिमी को 1.25 लाख मरतबा मैंने विर्द करना स्टार्ट कर दिया, और अल्लाह ताला ने मेरी ज़िंदगी में दुरूद इब्राहिमी पढ़ने की वजह से ऐसे करिश्मात किए कि मेरे सब रास्ते खुलने लग गए, सब काम मेरे खुद ब खुद होने लग गए। ऐसा हुआ कि वो जो लड़का था जिसको मैं पसंद करती थी उसकी फैमिली मेरे घर रिश्ता लेने मेरे लिए आ गई, और फिर मेरे घर वालों का बिल्कुल भी मूड ख़राब ना हुआ, बल्कि सब कुछ आराम आरामी से तय हो गया। कोई भी मसला ना बना, ना ही कोई हंगामा खड़ा हुआ, ना ही कोई मसले बने, बल्कि सब कुछ आराम आरामी से रिश्ता भी हो गया और खैर खुशी के साथ सब तय हो गया। क्योंकि मैंने दुरूद इब्राहिमी इस मकसद के लिए भी पढ़ रही थी कि कोई मसले ना खड़े हों, घर में कोई टेंशनें ना हो मेरे रिश्ते आने के बाद, बल्कि सब कुछ खैर आफियत के साथ खुशी के साथ हो जाए। अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मदद की, और इस दुरूद पाक पढ़ने की वजह से मेरे सब मामले तय हो गए और मुझे अपने मकसद में कामयाबी भी मिल गई। जहाँ मैं चाहती थी वहाँ मेरा रिश्ता भी तय हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब दूसरी जो मेरी कल स्टोरी है वो दुरूद खिज़री की है। ये एक बहन है, वो बताती हैं कि मेरी ज़िंदगी में इतनी परेशानियाँ थी, इतनी टेंशनें थी, हर वक्त टेंशनें और परेशानियाँ ही परेशानियाँ थी। कुछ समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूं। लेकिन जब मैंने दुरूद पाक की जब फ़ज़ाइल और बरक़ात सुने, और फिर मैंने नेट पे सर्च किया कि सबसे ज़्यादा जो दुरूद पाक है किसके मेरी कल्स ज़्यादा हैं, तो मैंने दुरूद खिज़री के बहुत ज़्यादा मेरी कल्स देखे। तो मैंने भी दुरूद खिज़री को पढ़ना स्टार्ट कर दिया। 313 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ती थी। जब मैंने दुरूद खिज़री को पढ़ना स्टार्ट किया 313 मरतबा, तो मेरे सारे के सारे हालात ही बदल रहे थे। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल चेंज हो रही थी दुरूद पाक पढ़ने की वजह से। अल्लाह ताला ने जो कहा था वाकई में सच है कि दुरूद पाक पढ़ने वाला कभी परेशान नहीं होता, उसकी ज़िंदगी खुशियों से भर जाती है। और ये बात वाकई में सच है। जब से मैंने 313 मरतबा जो नमाज़ पर बैठ के दुरूद खिज़री को पढ़ना स्टार्ट किया था, तो जो मेरे दुश्मन थे, जो हर वक्त मेरे साथ लड़ते थे, जो हर वक्त मुझे तंग करते थे, मेरे ख़िलाफ़ बातें करते थे, वो मेरे अपने हो गए और कोई भी मुझे तकलीफ़ नहीं देता था। मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर गई थी और मेरे लिए सारी परेशानियां ख़त्म हो गई थी। जब से मैंने दुरूद खिज़री को पढ़ना स्टार्ट किया 313 मरतबा, लेकिन मैं तवज्जो से पढ़ती थी, यकीन से और मोहब्बत से पढ़ती थी। अल्लाह ताला ने वाकई में मेरी ज़िंदगी को बदल के रख दिया अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सब मामला तय होने लगे। मेरी सारी की सारी परेशानियाँ, जो मैं ऐसी दलदल में फंस चुकी थी कि परेशानियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन मेरी सारी परेशानियाँ ख़त्म हो गई। मैं अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ और बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। दुरूद पाक के बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार बरक़ात हैं। चाहे दुरूद खिज़री है, चाहे दुरूद इब्राहिमी है, चाहे जितने भी दुरूद शरीफ है, हर एक दुरूद शरीफ खूबसूरत है। बस उस पढ़ने वाले पे डिपेंड है कि कितनी मोहब्बत के साथ पढ़ता है, कितने यकीन के साथ पढ़ता है और कितनी लगन के साथ पढ़ता है। इंसान जितनी मोहब्बत से मेहनत करता है उसको कामयाबी भी उसी मोहब्बत से मिलती है। अगर वो ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा जुस्तजू से, लगन से करता है, उसको कामयाबी भी ऐसे शोर मचा के सब दुनिया को बता देती है कि ये कामयाब तरीन इंसान है। इसलिए बस मोहब्बत के साथ, जब यकीन के साथ आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, आप जौन सा भी दुरूद शरीफ का सीगा स्टार्ट करते हैं, चाहे वो दुरूद खिज़री है, चाहे वो जौन सा भी दुरूद पाक है, बहुत से सीखे हैं दुरूद शरीफ के, कुर्ब मुस्तफ़ा है, जौन सा भी है, उसके साथ दुरूद इब्राहिमी ज़रूर पढ़ा करें, ज़रूर पढ़ा करें।
زیادہ سے زیادہ 313 مرتبہ اپنی زندگی میں معمول بنا دیں، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیاب کریں گے۔ پہلے آپ کو پڑھنے میں مشکل ہوگی، لیکن جب آپ درود پاک پڑھنا سٹارٹ کر لیں گے تو 1 مہینے کے بعد آپ کا دل خود کہے گا کہ آپ تعداد زیادہ بڑھا دیں، آپ کو زیادہ فوائد ملیں۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی آپ کے اس اچھے کام میں آپ کی مدد فرماتے ہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی نظر کرم ہوتی ہے۔ بہت سے جو بڑے بڑے علماء گزر چکے ہیں، اولیاء گزر چکے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جو بھی بندشیں ہوں گی، جادو تویزات اثرات ہوں گے، ان کے لیے جو ایک خوبصورت ترین عمل ہے وہ درود ابراہیمی اور درود خضری ہے۔ درود خضری سے سب جادوؤں کا توڑ ہے، اور درود ابراہیمی سے۔ اس وجہ سے یہ ہر مشکل اور ہر پریشانی کے لیے درود ابراہیمی کے ورد کا بتاتے ہیں، کیونکہ درود ابراہیمی پڑھنے سے کوئی رجت پیدا نہیں ہوتی، بلکہ سب راستے خود بخود کھل جاتے ہیں۔ اگر کسی پہ کوئی سخت بندش بھی ہوگی، تویزات بھی ہوں گے، اثرات بھی ہوں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی کوئی نہ کوئی راستہ اور کوئی نہ کوئی علاج نکال دیں گے انشاءاللہ۔ صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ السلام علیکم۔